मुझे अब यकीन हो गया है कि हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र नहीं बन सकते, क्योंकि उनका धर्म और जीवन जीने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। 1876 में सैयद अहमद खान ने बनारस में बोला था, टू नेशन थ्योरी की शुरुआत यहीं से हुई थी। आपने सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को देखा होगा कि महात्मा गांधी पाकिस्तान को भारत के बीच से एक रास्ता देना चाहते थे बांग्लादेश जाने के लिए। दैट रीजन नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। कितनी सच्चाई है इस बात में। जब कोई बात चलती है तो उसमें कुछ तो सच्चाई भी होती है, और सच्चाई तो इस बात में भी है कि भारत के बीच से एक रास्ता होना चाहिए पाकिस्तान को बांग्लादेश जाने के लिए। बट डाटा मैनिपुलेट करके उस बात को बताया जाता है। साथ ही बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गांधी और नेहरू ने भारत का बंटवारा किया था। कितनी सच्चाई है इन बातों में, चलो दोस्तों जानते हैं आज की वीडियो में, और मेनली पाकिस्तान टू बांग्लादेश कॉरिडोर वाली बात को। गांधी जी ने देश बांटा और नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी। ठीक किया। सुनो तो गांधी चाहते क्या दीजिए? राष्ट्रपिता होंगे लेकिन उन देश के लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। नहीं मानते हो? तो जो राष्ट्रहित की बात करते हैं, which tried to build India over centuries can never live down this great tragedy. 1876 में सैयद अहमद खान ने बोला था कि हिंदू और मुसलमान कभी एक देश नहीं बन सकते, और यहीं से दो देश बनाने की कहानी शुरू होती है। 1887 में अहमद खान ने बोला कि अगर अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो हिंदुओं के पास सत्ता चली जाएगी और मुसलमानों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। 1857 की क्रांति के बाद ही अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को शुरू कर दिया था। 20 जुलाई 1905 बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे, एक हिस्सा जहाँ पर हिंदू ज्यादा थे और दूसरा हिस्सा मुसलमानों के लिए। 1906 में कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पार्टिसिपेट किया था, और मोहम्मद अली जिन्ना बंगाल के विभाजन के बिल्कुल खिलाफ थे। 1906 में ही मुस्लिम लीग को बनाया था। ढाका में ख्वाजा सलीमुल्लाह ने मुसलमानों की भलाई के लिए मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की वायसराय लॉर्ड मिंटो से, और उस टाइम मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के मेंबर थे। कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना सेपरेट इलेक्टोरेट्स के खिलाफ थे। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया और सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिमांड को मान लिया गया। जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होगा वहां पर मुस्लिम ही वोट डाल सकते थे। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर एच एक्सवीथ ने इसको मंजूरी दी थी। इसके बाद ही हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे देखने को मिले थे। दोस्तों, भारत के बंटवारे की पूरी हिस्ट्री किसी दूसरी वीडियो में देखेंगे, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये तो एक ओवरव्यू था जिसको देखकर हम समझ सके कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कैसे और किसने करवाया था। 1915 में महात्मा गांधी भारत आए, और कुछ ही दिनों में महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना से ज्यादा लोकप्रिय हो गए। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना पॉलिटिक्स से दूर रहने लगे। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान वर्ड को सबसे पहले किसने दिया? 1932 में चौधरी रहमत अली नाम का एक लॉ का स्टूडेंट कैम्ब्रिज में रहता था। 1933 में चौधरी रहमत अली ने एक बुक पब्लिश की थी, नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉरएवर। यहाँ पर पहली बार पाकिस्तान वर्ड का यूज किया गया था। इसको पाकिस्तान मूवमेंट भी बोलते हैं। रहमत अली ने पाकिस्तान का मैप भी बनाया था। ये था वो मैप, ग्रीन वाला एरिया पाकिस्तान का है। दोस्तों, पाकिस्तान नाम को लेकर भी एक अलग थ्योरी है। एक हिस्टोरियन थे अकील अब्बास, उनका कहना था कि पाकिस्तान वर्ड का इन्वेंशन गुलाम हसन शाह काजमी ने किया था, जो एक कश्मीरी पत्रकार थे। 1 जुलाई 1928 में एबटाबाद से एक मैगजीन निकाली थी, और उस मैगजीन का नाम था पाकिस्तान। 1930 तक आते आते हिंदू और मुसलमानों में दंगे आम हो चुके थे। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होते ही ब्रिटेन ने भारत के लोगों से बोला कि भारत ब्रिटेन का साथ दे जर्मनी के अगेंस्ट में, बट कांग्रेस ने साफ मना कर दिया। इसके अपोजिट मुस्लिम लीग ने बोला कि हम साथ देंगे ब्रिटेन का, और सबसे अहम आदमी थे मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना। उस टाइम भारत के वायसराय थे लिन लिथगो। जिन्ना ने बोला कि आप टेंशन मत लो, मुस्लिम लीग आपके साथ है। धीरे धीरे मोहम्मद अली जिन्ना एक मुस्लिम नेशन लीडर के रूप में सामने आए। 22 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की लाहौर में, यानी पाकिस्तान, और मुस्लिम लीग इस दिन को पाकिस्तान डे करके बुलाती है। जून 1940 में सुभाष चंद्र बोस ने मोहम्मद अली जिन्ना को भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन ऑफर की। इसके कुछ महीने बाद सी गोपालाचारी ने भी यही बोला था। अप्रैल 1947 में महात्मा गांधी ने भी जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन ऑफर की थी, और शर्त थी कि भारत का बंटवारा ना किया जाए, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने किसी की भी नहीं सुनी। 3 जून 1947 में लुइस माउंटबेटन ने भारत के पार्टीशन का प्लान रेडियो पर अनाउंस किया। इसको माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। My first course in
my discussions was therefore to urge the political leaders to accept unreservedly the Cabinet Mission Plan of May the 16th, 1946. To my great regret, it has been impossible to obtain agreement, to live against their will under a government in which another community has a majority, and the only alternative to coercion is partition. इसके बाद 18 जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटेन पार्लियामेंट में पास किया गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनाया गया और 15 अगस्त को भारत। एक तरफ भारत को आज़ादी मिली थी और दूसरी ओर हुआ था एक भयंकर बंटवारा। The freedom to burn, loot and murder. In March 1948, 4.5 million Hindus and Sikhs are forced to migrate from Pakistan to India. 10 लाख लोग मारे गए और 1.5 करोड़ लोग इधर से उधर हो गए। अब आते हैं पाकिस्तान टू बांग्लादेश कॉरिडोर वाली बात पर। 22 मई 1947 मोहम्मद अली जिन्ना ने न्यूज एजेंसी राइटर्स को एक इंटरव्यू दिया था। उस टाइम रिपोर्टर ने पूछा कि भारत को एक गलियारा देना चाहिए वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान में जाने के लिए। तब जिन्ना ने बोला कि हाँ ऐसा होना चाहिए। इसके बाद सरदार पटेल ने बोला ये एक शानदार बकवास है, इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। 5 अगस्त 1947 जिन्ना ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को लेटर भी लिखा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी बोला कि भारत को एक कॉरिडोर देना चाहिए ईस्ट पाकिस्तान में जाने के लिए। कांग्रेस की ओर से सी गोपालाचारी और नेहरू ने सिरे से खारिज कर दिया। जिन्ना के समर्थक रहने वाले हैदराबाद के निजाम ने भी बोला कि यह एक बेवकूफी भरी बात है। मैं वो पूरा इंटरव्यू डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप बाद में पढ़ लेना। और गांधी जी के सामने तो ये बात कभी आई ही नहीं। ये पूरी तरह से गलत है कि गांधी भारत के बीच से एक रास्ता देना चाहते थे पाकिस्तान को। और पता है दोस्तों, जिस आदमी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया था, एक नए देश की बात सबसे पहले की थी। रहमत अली को पाकिस्तान में 2 गज जमीन भी नहीं मिली थी। अप्रैल 1948 में रहमत अली इंग्लैंड से पाकिस्तान वापस आया। रहमत अली बंटवारे से ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि वो चाहता था कि पूरा पंजाब पाकिस्तान को मिले। मोहम्मद अली जिन्ना ने पंजाब का बंटवारा करके एक बड़ी गलती कर दी। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने रहमत अली का सारा सामान जब्त करके उसको देश से बाहर निकाल दिया। 3 फरवरी 1951 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में रहमत अली की डेथ हो गई। कैम्ब्रिज के न्यू मार्केट में उसको दफना दिया गया। और ये थी पूरी कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में।